Good morning student. Welcome to your online class 7 चैप्टर नंबर 5 और पाठ का नाम है मिठाई वाला। और इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इसमें एक फेरी वाला होता है इस पाठ में, और वो फेरी वाला अलग अलग तरह के सामान बेचता है। कभी वो गुब्बारे लेके आता है, कभी खिलौने, और तो कभी वो मिठाई लेके आता है। और वह आवाज़ें इस तरह से लगाता है कि बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं। वो शहर में, गांव में घूम घूम के आवाज़ें लगाता है। जिस तरह से पहले गर्मी के मौसम में कुल्फ़ी वाला घंटी बजा के आवाज़ लगाता है, कुल्फ़ी ले लो, उसी तरह से ये भी आवाज़ लगाता है। बहुत ही मीठे स्वर के साथ यह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसकी इस तरह से गा गा करके ये बच्चों को बुलाता है, और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं इसको देख करके। और इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। यानी जब उसकी जो आवाज़, जो मधुर सुंदर आवाज़ उसकी सुनते हैं, उसका तरीका जो गाने का है वो बहुत ही इतना अच्छा लगता है कि सभी एकदम सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं, और उनके स्नेह भी सख्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। और जैसे ही वो आता है तो उसके प्यार भरे जो स्वर हैं, उस स्वर को सुनकर के सभी निकट के पास के जो मकानों के जो लोग हैं उसमें हलचल मच जाती है, और वो बाहर सभी अपने बरामदे वगैरह में आकर के झांकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ, यानी छोटे छोटे बच्चों को औरतें चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। यानी छोटे बच्चों को लेकर के वो अपने छज्जों में झांकने लगती हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड, यानी वहाँ पर जो गार्डन है, बगीचा है, वहाँ पर जो बच्चे खेलते रहते हैं, और उनके बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है उसकी आवाज़ सुन के। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है, और बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं उसके खिलौनों को देख करके। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं और पूछते हैं कि भैया ये कितने का है। पूछते हैं इच्छा दाम क्या है इसका। छोटे सुंदर तोतली आवाज़ में बच्चे बोलते हैं ऑल इच्छा है, और इसका मोल क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता है, और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। और खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं। बच्चे खिलौने वाले से खिलौने लेकर के बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और वो उछलने कूदने लगते हैं। और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और वो इस तरह से गा करके आवाज़ लगा करके और वो आगे चलने लगता है सागर की हिलोरों की भांति। यानी जिस तरह से समुद्र के अंदर हिलोरें, पानी की जो लहरें जो चलती हैं, उसका यह मादक गान, यानी गली भर के मकानों में एक इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है, और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता है। और उसकी जो आवाज़ है वो इस तरह से पूरे गली मोहल्ले में इस तरह से लहरा जाती है, जिस तरह से सागर में पानी की जो हिलोरें चलती हैं उसकी तरह से उसकी आवाज़ होती है। और उसकी आवाज़ वो खिलौने वाला आवाज़ निकाल के, और वो इस तरह से बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, और वो कहता हुआ आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए, और वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। विजय बहादुर के 2 बच्चे थे, और वो खिलौना खरीद के घर पर आए। तो चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला कि मेला घोला कैसा छुंदल है,
तो वो अपने खिलौने के लिए बोलता है कि कैसा लग रहा है। मुन्नू बोला और देखो मेरा कैसा लग रहा है, और मुन्नू भी बोला कि मेरा कैसा लग रहा है। और दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। यानी अपने खिलौने जो हाथी और घोड़े जो वो लाए थे उसको लेकर के वो उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल रखती रही। यानी इन दोनों बच्चों को खेलते हुए खुश होते हुए देख करके उसकी माँ उनको निरखती रही, यानी उनको देख के खुश होती रही। और अंत में दोनों बच्चों को बुला करके उसने पूछा कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला कि 2 पैसे के मैं खिलौने ये गया ए। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया। खिलौनों को देख कर के इतने सुंदर खिलौने हैं और इतने सस्ते कैसे दे दिए उसने, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। यानी वो कैसे भी दे के गया, लेकिन इतना तो निश्चय है कि वो दे के गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई और इस तरह से वो बोल करके रोहिणी अपना काम करने लग गई। और फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, उसको उस बात पर विचार करने की क्या आवश्यकता होती। 6 महीने बाद में नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया और लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। और लोग उसकी मुरली बजाने की तारीफ़ करने लगे और मुरली बजा करके गाना सुना करके वह मुरली बेचता भी है। और वो गाना गा करके इस तरह से मुरली बेचता है और सो भी 2-2 पैसे में, और वो भी सस्ते ही देता है 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा। और लोग सोचते हैं कि इतने से पैसों में उसको क्या पड़ता होगा, क्या मिलता होगा। मेहनत भी तो ना आती होगी और उसको जो मेहनत करता है वो भी उसको नहीं मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला। तो एक व्यक्ति बोला कि वह मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला कि उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी और यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है और उसकी जो उम्र है वो 30-32 साल की है और वह दुबला पतला है और उसका रंग गोरा है और वो बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वो अपने सिर पर रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। और क्या वह अपने पहले खिलौने भी बेचा करता था? क्या पहले तो वो खिलौने बेचा करता था और अब वो खिलौने बेचा करता था और अब वो कुछ और बेचता है? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। यानी जो तुमने आकार उसका बताया है और जो उसकी उम्र बताई है वो वैसा ही लगता है, तो वही होगा। पर वही है वह एक उस्ताद और एक वही है वो मुरली बजाने वाला उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी रोज़ाना इसी तरह से उस मुरली वाले की चर्चा करते थे लोग। और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में इसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता और गली में उसके शब्दों की आवाज़ सुंदर सुनाई पड़ती और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। और जिस तरह से वो खिलौने वाला बोलता था उसी तरह से ये भी बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना और तुरंत ही उसे खिलौने वाले के क्या स्मरण हो गया और उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गाना बेचा करता था। खिलौने वाला भी इसी तरह गाना गा करके खिलौने बेचता था।
उसकी आवाज़ को सुन करके उसने बोला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और उनसे बोली कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ। और वो कहती है कि ज़रा मुरली वालों को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, यानी मैं मुरली चुन्नू मुन्नू के लिए ख़रीद लूँ। क्या पता यह फिर इधर उधर आए न आए, यानी बाद में ये आए या ना आए वे भी जान पड़ता। क्या पता यह फिर इधर उधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं, मतलब बच्चे पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। और समाचार पत्र पढ़ते हुए विजय बाबू मुरली वाले को बाहर आकर के आवाज़ लगाने लगे कि क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, यानी मुरली कैसे दी है आपने। और किसी को टोपी गली में गिर पड़ी, किसी की जो टोपी थी वो गली में गिर गई और किसी का जूता पार्क में छूट गया। मतलब बच्चे उसको देख के इतने खुश हो जाते थे कि किसी की टोपी रह जाती थी बगीचे में और किसी का जूता पैर में से उतर जाता था और किसी की सोनी यानी उसका किसी का पाजामा ढीला और होकर के लटक आता था। और इस तरह बच्चे दौड़ते और हाँफते हुए उसको देख करके बहुत खुश होते थे और भागते हुए आते थे। और बच्चों का झुंड आ पहुंचा और एक स्वर में सब बोल उठे, अम भी ले दे मुरली और अम भी ले दे मुरली, यानी हमको भी मुरली ले दो, हमको भी मुरली ले दो। और मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी उनकी आवाज़ें सुन करके वो बहुत ही खुश हो जाता है। मुरली वाला बोला, सबको दे देंगे भैया, सबको देगा भैया, मतलब भैया सबको दे देगा मुरली, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, एक एक को दूंगा, जल्दी मत करो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं नहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, यानी हम इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, तुमको हम खिलौने दे कर के ही जाएंगे। बेचने आए तो आए ही हैं, बेचने के लिए तो खिलौने आए हैं, और है भी क्या, और है भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं पूरी 57, हाँ बाबूजी पूरी 57 हैं। क्या पूछा था आपने, कितने में दो, यानी कितने में दी है आपने। दी तो वैसे ही 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। वैसे तो सभी को मैंने 3-3 पैसे के हिसाब से दी है, पर आपको मैं 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए और विजय बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है और पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। वो मन ही मन ऐसे सोचता है विजय बाबू कि देता तो सभी को है, लेकिन मेरे को एहसान करके दे रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है और देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला कि आपको क्या पता बाबूजी। वो कहता है मुरली वाला कि बाबूजी आपको क्या पता, आपको क्या पता कि इनकी असली लागत क्या है, यानी जो इसकी असली कीमत है वो क्या है। वह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, वह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। वो चाहे सस्ता देगा तो सोचेगा कि इसको बेचनी इसलिए दे रहा है, और अगर वो कम करके देगा तो वह एहसान कर रहा है उसके ऊपर। उनको सब पता होता है दुकानदार को किस तरह से हमको अपना सामान बेचना है। आप भला काहे को विश्वास करोगे। वो कहता है कि बाबूजी आप मुझ पर क्यों विश्वास करोगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। असली में इसके 2 पैसे ही दाम हैं, लेकिन आप
2 पैसे में मुरली कहीं से नहीं ले सकते, नहीं खरीद सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। मैंने एक साथ इतनी सारी बनवाई, इसलिए मुझे इस भाव में मिली है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है। विजय बाबू ने मुरली वाले से कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकल दो, यानी मुझे जल्दी से दे दो और तुम जाओ। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और बच्चों का झुंड उसके चारों तरफ था और वो मुरलियाँ बेच रहा था और उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं और बच्चे जो रंग पसंद करते हैं मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल के देता। बच्चे जो रंग कलर की मुरली मांगते और वो उसी कलर की मुरली उसको बच्चों को देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, बच्चे कहते बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, और तुम्हें लायक तो बस यह है, यानी तुम्हारे ही लायक है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए यह, और तुमको वैसी नहीं चाहिए यह, और नारंगी रंग की, और वो कहता है कि नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। तो वो नारंगी रंग की देता। बच्चे जिस कलर की बांसुरी से मांगते और उसी कलर की वो उनको दे देता। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैं पहले ही से यह निकाल रखी थी, यानी मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। वो बोलता है मुरली वाला, तुमने अपनी अम्मा से अच्छे से नहीं मांगे होंगे पैसे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वो कहता है कि माँ की धोती से लिपट करके और अम्मा के पैरों में पड़ के पैसे लेके आओ बाबू। हाँ फिर जाओ, और वो भी कहता है फिर से जाके आओ और अब की बार मिल जाएंगे, और अब की बार तुम्हारी जो दादी माँ हैं या माँ हैं वो तुमको पैसे देगी। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, तो वो लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। वो पूछता है सबसे, अब तो सबने ले ली, कोई बाकी तो नहीं है। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो, अगर तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं तो तुम भी ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और मुरली वाला कहता है कि अब मैं चलता हूँ। और आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी, यानी घर के अंदर रोहिणी बैठी हुई मुरली वाले की बातें सुन रही थी कि आज भी उसने अनुभव किया और आज भी उसने ये एहसास किया इस बात के लिए कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी बच्चों के साथ में बच्चों के तरीके से इस तरह से प्यार से बात करने वाला कोई भी ऐसे बेचने वाला फेरी वाला नहीं आया। और फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, यानी वो बच्चों के हिसाब से ही सस्ता देता है और भला आदमी जान पड़ता है, यानी वो अच्छा आदमी यानी भला आदमी है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। और वो कहती है कि समय की बात है, समय का खेल है, जो वो इस तरह से फेरी की तरह सभी जगह घूम करके इस तरह से बेचता फिरता है। और पेट जो ना कराए जो थोड़ा, यानी सब ये पेट के लिए ही सब कुछ इंसान करता है। और इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, यानी मुरली वाला आगे वाली गली में चला गया और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। और वो गाना गा करके कहता है बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। और रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और वो कहती है अपने मन में कि इसका स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही।
और उसको मुरली वाला के जो मीठे स्वर है उसके लिए वह सोचने लगी कि उसका स्वर कितना मीठा, कितना अच्छा है और बच्चों के प्रति कितना स्नेह है उसको, और उसकी बातें याद आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, और कई महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया, यानी कई महीनों तक मुरली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी उसकी याददाश्त में सब भूल गए। और 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद में सर्दी के दिन थे और रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, यानी वो नहा करके सर्दियों में छत पे ऊपर अपने बाल सुखा रही थी। और उस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और उसको आवाज़ सुनाई दी कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। और मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी वो उसकी आवाज़ को पहचान गई, ऐसा लगा जैसे वो पहले से सुन चुकी है, जानती है। और झट से रोहिणी नीचे उतर आई, और रोहिणी नीचे उतर के आई, और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी उसके जो पति थे वो घर पर नहीं थे। और हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, उसकी जो बूढ़ी दादी थी वो थी घर पर। और रोहिणी उनके निकट आकर बोली, उनके पास में आकर रोहिणी ने कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो वो दादी से बोली कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। तो उसने कहा कि उससे भाव लगाओ उसका कि मैं इधर कैसे जाऊं, मैं उधर कैसे जाऊं, तो कोई आता ना हो, तो ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी और तुम उसको इधर ही बुला लो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली कि ए मिठाई वाले। दादी ने उठकर के आके कमरे में से मिठाई वाले को आवाज़ लगाई, इधर आना, और उसको बुलाया। और मिठाई वाला निकट आ गया और उसके पास आकर के मिठाई वाला बोला कि कितनी मिठाई दूँ माँ। उसने कहा कि माँ, मैं कितनी मिठाई दूँ आपको, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, और ये नई तरह की यानी अलग नई तरीके की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, और कुछ खट्टी हैं और कुछ मीठी हैं और जायकेदार हैं, यानी वो अलग अलग कलर की हैं, और कुछ तो उनका टेस्ट अलग है, खट्टी है, कोई मीठी है और कुछ जायकेदार है, यानी उसका जो स्वाद है वो अच्छा और बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, और ये बहुत देर तक मुंह में रहती है और जल्दी नहीं घुलती है, और मुंह में रखने के बाद में वो जल्दी से नहीं घुलती है, और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, और बच्चे इसको बड़े चाव से मुंह में रख के चूसते हैं। और इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, यानी जो ये मिठाई है वो खांसी को भी दूर कर देती है। कितनी दूँ, वो पूछता है कि कितनी दूँ। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ, यानी चपटी गोल और पहलदार गोलियां हैं ये, और मैं पैसे की 16 देता हूँ, यानी जो आप पैसे दोगे उसमें मैं 16 ही दूंगा। और आगे दादी बोली कि 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। उसने कहा, दादी मैं इतना ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, और ये अब तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक ना दे सकूँगा, और मैं इसके अलावा आपको इससे अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, यानी रोहिणी चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी वो दादी के पास ही खड़ी थी, और बोली कि दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। वो बोलती है कि दादी काफ़ी सस्ता दिया है इसने, और 4 पैसे की ले लो, आप तो 4 पैसे की ले लो, और यह पैसे रहे, और ये लो पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, और तो 4 की दे दो, तो बोलती है कि 4 की ही दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो, यानी 25 नहीं दे रहे हो तो आप 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव
अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे मोल भाव करना भी अब अच्छा नहीं आता। और कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और इस तरह से बोल करके दादी थोड़ी सी मुस्कुरा उठी। और रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी, इससे पूछो कि तुम इस तरह शहर में और कभी भी आए थे। तो वो कहती है रोहिणी दादी कि इससे पूछो कि ये शहर में यहाँ पे पहले भी कभी आए थे। हाँ, पहली बार आए या पहली बार आए हो, पहले भी कभी आए थे या पहली बार ही आए हो। तो वो कहता है कि यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। वो कहती है तुम यहाँ के निवासी तो नहीं हो। लेकिन दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। और दादी सुनने के लिए कि वो कुछ बोले उससे पहले मिठाई वाले ने उससे कहा उत्तर दिया कि हाँ, पहली बार नहीं और भी कई बार मैं आ चुका हूँ। मैं पहली बार नहीं आया हूँ और पहले भी मैं आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली। रोहिणी चिक के पीछे खड़ी थी और उसकी आड़ में बोल रही थी। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर के? पहले भी मिठाई लेके आए थे या किसी और भी कोई चीज़ लेके आए थे? तो मिठाई वाला हर्ष यानी खुश होकर बोला, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला वो कि इससे पहले मुरली लेकर आया था। यानी वो अपने भावों में डूब करके बोला कि मैं पहले मुरली लेकर के आया था और उससे पहले मैं खिलौने लेकर के आया था। और रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। यानी रोहिणी जो सोच रही थी और उसका जो अनुमान था वो सही निकला कि वो ही है जो पहले मुरली और खिलौने बेचने आया था। अब तो वह उससे और भी कुछ बोलने पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। यानी उससे और भी कुछ पूछने लगी और वह बोली कि इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? यानी इस तरह का जो काम करते हो आपको इसमें क्या मिलता होगा? तो वह बोला कि मिलता भला क्या है, यही कि खाने भर की मिल जाता है। यानी उसका घर यानी उसका काम चल जाता है। कभी नहीं मिलता और कभी नहीं भी मिलता है और कभी मिल भी जाता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। और इसको ये काम करने से संतोष, धीरज और कभी कभी असीम यानी बहुत सुख भी मिलता है। और यही मैं चाहता भी हूँ और मैं यही चाहता हूँ। सो कैसे? वह तो बताओ, वह भी बताओ। तो वो पूछती है कि वो भी तो बताओ कि कैसे धीरज मिल जाता है। तब अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं कि क्यों व्यर्थी उन बातों को मैं करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उनको आप रहने दो। उन बातों को मैं अब क्या करूं? उन बातों को सुन कर के आपको भी दुख होगा। अगर मैं उन बातों को वापस से करूंगा तो आपको भी दुख होगा। और जब इतना बताया तब और भी बता दो। इतना सब कुछ बताया है आपने भैया, तो और भी कुछ बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। यानी मैं आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। कोई हर्ज है क्या आपको? मिठाई में और भी ले लूँगी। मिठाई तो मैं और भी आपसे ले लूँगी। आगे कि अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, यानी गंभीरता से मिठाई वाला बोला कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ। यानी मैं अपने जो शहर है, नगर है मेरा, उसमें मैं वहाँ का नामी आदमी हूँ। यानी मेरा नाम है, प्रतिष्ठित हूँ मैं। और मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े और नौकर चाकर सभी कुछ था। यानी मेरे पास मकान और मेरे पास काम, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े और नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, यानी मेरी औरत भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। यानी मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। और मेरा वह सोने का संसार था। यानी जो मेरा परिवार था वो सोने के संसार के जैसा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और भीतर सांसारिक सुख था, यानी अंदर मेरे पास सुख भी खूब था परिवार में। और स्त्री सुंदरी थी, यानी मेरी जो औरत थी वो बहुत सुंदर थी और मेरी प्राण थी और मेरे जान से भी ज़्यादा प्रिय थी। और बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। यानी
मेरे बच्चे जो ऐसे सुंदर मतलब अच्छे थे कि जैसे सोने की जो सजीव वस्तु होती है उसके समान उनकी अठखेलियों यानी उनकी जो खेलने के अठखेलियाँ यानी जो उनकी बाल लीलाएँ थी उनके मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। यानी जो उनकी जो बदमाशियाँ थी उनसे घर में कोलाहल रहता था, हल्ला गुल्ला रहता था। और समय की गति ऐसी हुई कि विधाता की लीला यानी भगवान की जो लीला जो रची गई है अब कोई नहीं है और अब कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले और दादी के जो प्राण थे मतलब उसकी बात सुन करके निकाले नहीं मतलब उसको सहन नहीं हुआ और इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। यानी उन बच्चों के लिए मैं उन खोज में निकला हूँ और वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं यानी कहीं अंत में कहीं ना कहीं तो मुझे मिलेंगे। आखिर कहीं ना जन्मे भी होंगे और उस तरह रहता घुल घुल करके मरता और इस तरह से रह करके मैं घुल घुल के मरता है और इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा और इस तरह संतोष करके मैं इसके साथ ही मैं मरूंगा। और इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इन बच्चों में देख करके उन बच्चों की मेरे बच्चों की उसमें झलक दिखती है। ऐसा जान पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। जैसे वो मेरे बच्चे हैं वो इन्हीं बच्चों में मुझे दिखाई देते हैं और इसी तरह वो खेलते हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, पैसे की कोई कमी नहीं है आपकी दया से। पैसे तो काफ़ी हैं मेरे पास, जो नहीं है तो इस तरह उसी को ही पा जाता हूँ। जो इस तरह जो मुझे मिल जाता है उसी को मैं पा लेता हूँ। और रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। और रोहिणी ने मिठाई वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, यानी उसकी आंखें आंसुओं से तर हो रही थी। और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए और उसी समय चुन्नू मुन्नू भी वहाँ पर आ गए। रोहिणी ने लिपट कर यानी अपने बच्चों से लिपट कर अपना आंचल पकड़ बोले कि अम्मा मिठाई। बच्चे अपनी माँ से आंचल से लिपट करके बोले कि अम्मा मिठाई कहाँ है, मुझसे लो। वह यह कहकर तत्काल ही कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी और दोनों को पुड़िया बना करके चुन्नू मुन्नू को मिठाई वाले ने दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए और रोहिणी ने अंदर से पैसे दे दिए और मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, और अब इस बार ये कैसे पैसे ना लूँगा और अब इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना अपने पैसे लिए जा भाई, अपने पैसे तो लेके जा भैया। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा कि उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया और इस तरह से आवाज़ निकाल करके बोलता हुआ कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया।